महादेवाय नमः। महादेव संस्कृतम संस्था के महादेवाय नमः। मैं राधिका नंदन आप सभी मित्रों का फिर से इस महादेव संस्कृतम यूट्यूब चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम जो हमारे नए व्यूअर्स हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं और इसे कम से कम 3 फेसबुक ग्रुप में और 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। तो हम लोग संस्कृत व्याकरण पर अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने विभिन्न एक विषय पर अध्ययन कर रहे हैं। उसी क्रम में हम लोग आज प्रमुख संज्ञाएं पढ़ेंगे, उसमें भी वृद्धि और गुण संज्ञा। संस्कृत व्याकरण शास्त्र में कुछ संज्ञाएं अर्थात कुछ नाम निर्धारित किया गया, उसी संबंध में वृद्धि और गुण, कुछ चीज़ों को वृद्धि कहा गया, कुछ चीज़ों को गुण कहा गया। तो ऐसे वृद्धि संज्ञक और गुण संज्ञक सूत्रों को हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं अपने विषय की तरफ। स्लाइड में आपको दिख रहा होगा वृद्धि संज्ञा। पहला सूत्र है वृद्धि संज्ञा। यह अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का पहला सूत्र। तो वृद्धिरादैच जो वृद्धि संज्ञक सूत्र है, वृद्धि संज्ञा करती है, वो अष्टाध्यायी के पाणिनि के अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के का पहला सूत्र है वृद्धिरादैच। साथ में बोलें वृद्धिरादैच वृद्धिरादैच वृद्धिरादैच। ये देखिए साफ साफ आपको दिख रहा होगा वृद्धिरादैच ये सूत्र है। ये अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय का पहला सूत्र है वृद्धिरादैच। इसको पदच्छेद करेंगे अर्थात विभिन्न सारे पदों को अलग अलग करेंगे। तो पहला पद है वृद्धि। क्या है? पहला पद वृद्धि है, फिर आत है और फिर ऐच है। इसको जोड़ कर मिलेगा वृद्धिरादैच। वृद्धिरादैच अर्थात वृद्धि हो, वृद्धि है किसकी? तो बोले आत और ऐच की। आत और ऐच की वृद्धि संज्ञा होती है, इतना इसका अर्थ हुआ। वृद्धि मतलब वृद्धि है किस, कौन कौन वृद्धि है? तो बोले आत की वृद्धि है और ऐच की वृद्धि है। अब आत क्या है? तो आत वाकई में इससे केवल आ का बोध होता है, क्योंकि तत्काल से एक ऐसा सूत्र है जो कहता है कि तपर अर्थात ता बाद में है, तो वो उसके पहले जो है वो अपने काल अर्थात अपनी मात्रा का ही सूचना देता है, उसके आगे पीछे नहीं। अर्थात कहने का प्रायः है यहाँ आज से ये केवल दीर्घ आकार की सूचना मिलेगी, ना कि ह्रस्व आकार ना कि प्लुत आकार, केवल दीर्घ आकार की सूचना मिलेगी। अर्थात आज से केवल दीर्घ आकार और एच प्रत्याहार है। पाणिनि ने जो 14 महेश्वर सूत्र लिखे उससे एच बनता है, जो ए आई और औ इन दो अक्षरों से मिलकर एच प्रत्याहार बनता है। उसमें गिने जाने वाले 2 अक्षर अर्थात आई और औच, इन दोनों तथा आद के आ की वृद्धि संज्ञा होती है। इसी क्रम में इन्होंने सूत्रार्थ लिखा और कहा कि आ, आई, औ इन 3 वर्णों की, कौन कौन वर्ण? बोले आ, आई और औ इन 3 वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है। जैसे त्यागा में आ अर्थात त्यागा में जो यकार उत्तरवर्ती जो दीर्घ आकार है इसकी, और सदैव में जो दा पे जो आई की मात्रा उसकी, महोषधि में हा में जो औ की मात्रा उसकी वृद्धि संज्ञक वर्ण होते हैं। वृद्धि संज्ञक वर्ण होते हैं, ये वृद्धि संज्ञक वर्ण होते हैं। इतना समझ लें, फिर से देख लें। वृद्धिरादैच ये वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र है। ये कहता है कि दीर्घाकार आई और औ की वृद्धि संज्ञा होती है, इन 3 अक्षर। तो जब हम लोग संस्कृत व्याकरण पढ़ते समय वृद्धि की बात होगी, अगर कहीं किसी सूत्र में कहा गया कि वृद्धि हो जाए, तो आपको समझना चाहिए दीर्घाकार होगा, आई होगा और औ होगा, अर्थात इन 3 अक्षरों में से कोई एक होगा। उदाहरण में इन्होंने समझा दिया। ये सूत्र है वृद्धिरादैच, वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र है। यह अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का पहला सूत्र है। इससे 3 वर्णों का बोध होता है, आ, आई और औ। तो आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन वृद्धि संज्ञक वर्ण है? दे देगा ई, उ, री, आई, तो आपको बताना आई। इस तरह पूछ लेगा कि वृद्धि संज्ञक वर्ण कितने हैं? तो 3 हैं। वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो वृद्धिरादैच है। कुछ भी पूछे आपको बताना है। आइए आगे देखते हैं अगला गुण संज्ञक वर्ण। कौन देखें? गुण संज्ञक। दूसरा है सूत्र गुण संज्ञक वर्ण का। ये देखें
दूसरा है गुण संज्ञक वर्ण का, ये देखिए आपके सामने है, इसका सूत्र है, यह अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के प्रथम पाद का दूसरा सूत्र है। तो सूत्र है अदिंग गुणा, अदिंग गुणा, अदिंग गुणा, बोलिए अदिंग गुणा, अदिंग गुणा, अदिंग गुणा। अब पदच्छेद देखें तो अत एंग गुणा, अत एंग गुणा, बोले गुणा, गुण है, कौन कौन, बोले अत, और फिर एंग, अत गुण है और एंग गुण है। अब अत से प्रायत जो आकार के बाद जो होता है वो तप्रत तत्काल से एक सूत्र है जो कहता है यदि ता पर में है, बाद में है, तो उसके पहले जो अक्षर है केवल उसी का बोध होगा। तो अत से केवल आ का बोध होगा, और एंग में एंग प्रत्याहार है जिससे ए और ओ का बोध होगा। इस तरह आ, ए, ओ इन 3 अक्षरों की गुण संज्ञा होती है। फिर देख लें, सूत्र है अदिंग गुणा। क्या सूत्र है? अदिंग गुणा। ये कहता है कि अत एंग गुणा, अत की गुण संज्ञा हो और एंग की गुण, तो अत से अभिप्राय केवल हर्षकार का है और एंग से अभिप्राय केवल ए और ओ इन 2 अक्षरों से, तो इन दोनों अक्षरों की गुण संज्ञा होती है। तो सूत्रार्थ लिखा है कि आ, ए, ओ इन 3 वर्णों की गुण संज्ञा होती है, अर्थात 3 वर्णों की, कौन कौन, बोले आ, ह्रस्वकार, एकार और ओकार, इन 3 अक्षरों की गुण संज्ञा होती है। उदाहरण दिया कि रमेशा में जो ए है, अर्थात म में जो ए है, सूर्योदय में या के ऊपर की जो मात्रा ओ है, और महर्षि में जो आ अर के साथ है, इनकी गुण संज्ञा वर्ण है। तो इस तरह आप जान लें, आपसे पूछेगा कि गुण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो आपको बताना चाहिए अदिंग गुणा। यह अष्टाध्यायी की का तीसरा सूत्र है। तो अष्टाध्यायी का ये प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का पहलवा सूत्र है, दूसरा सूत्र है। और गुण संज्ञक वर्ण कितने हैं? तो 3 हैं। कौन कौन से हैं? आ है, ह्रस्व आ है, एकार है, ओकार है। और पूछ लेगा रमेशा में माँ के ऊपर जो एकार है वो कैसा वर्ण है, तो गुण संज्ञक वर्ण। इस तरह कुछ भी पूछे तो आपको बताना है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अन्य संज्ञाओं के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए महादेवाय नमः।